जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में 8 ऐसी अनोखी और रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यूँ तो श्री कृष्ण की कई लीलाएं मशहूर हैं, उनकी लीलाएं हमेशा हमारा मन मोह लेती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में 8 ऐसी चमत्कारी और अनोखी बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं कृष्ण के जीवन से जुड़ी 8 जरूरी बातें। नंबर 1, चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने कैसे प्रकट हुए थे श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था उससे पहले ही उन्होंने चमत्कार दिखला दिया था। उन्होंने अपने जन्म से पहले ही चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट होकर अपना रूप दिखाया था। तब उन्होंने देवकी और वासुदेव से कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ और मैं ही कंस का वध करूँगा। मेरे जन्म के साथ ही आप मुझे नंद जी के पास छोड़ दीजिए। तब वासुदेव और देवकी ने उस बालक के रूप में प्रकट होने का आग्रह किया और उन्हें बालक रूप धारण कर माता की गोद में आ गए। नंबर 2, श्री कृष्ण की माया से भूल गए थे नंद बाबा और देवकी सब कुछ। श्री कृष्ण ने जैसे ही अवतार लिया इन्होंने माता पिता की यादों को भुला दिया। वासुदेव और देवकी जी को यह याद ही नहीं रहा कि भगवान ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन भी दिया था। श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। अपनी माया से श्री कृष्ण ने कंस के सैनिकों को अचेत कर दिया। माता देवकी को घोर निद्रा में सुला दिया। वासुदेव जी श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्धचेतन अवस्था में श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव चले गए। वहां नंदराय के पास बालक श्री कृष्ण को सौंपकर वासुदेव जी कारागृह में लौट आए, लेकिन इन सभी घटनाओं का सिमरन वासुदेव जी को नहीं रहा। नंबर 3, यमुना में श्री कृष्ण के चरण का कैसे स्पर्श कर माता नीचे हो गई। जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के पास जा रहे थे तब खूब बरसात हो रही थी। इस दौरान उन्होंने यमुना नदी पार की। यमुना का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तब वासुदेव जी ने उसे टोकरी को अपने सिर पर रख लिया जिसमें वह श्री कृष्ण भगवान को लेकर जा रहे थे। यमुना को भगवान के अवतार के विषय में जानकारी थी। वह श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। यमुना का पानी लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था कि श्री कृष्ण के चरण कब उनके हाथ आए। यमुना ने श्री कृष्ण के पैरों को स्पर्श किया तो पानी कम होने लगा। इस तरह यमुना मैया ने श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श किया। पूर्व जन्म में देवकी थी श्री कृष्ण जी की माता कैसे बनी। पूर्व जन्म में माता देवकी ही कौशल्या मैया थी और श्री कृष्ण भगवान ही राम भगवान थे। वहीं द्वापर युग में माता कैकेयी मैया यशोदा थी। माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास तो भेज दिया, लेकिन बाद में उन्हें इसका बहुत अफसोस हुआ। तब भगवान राम अयोध्या लौट कर आए तो माता कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी माता बनूं और मुझे तुम्हारे माता का सुख प्राप्त हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म तो देवकी मैया से लिया, लेकिन उसका लालन पोषण यशोदा मैया ने किया। संसार में श्री कृष्ण की मैया के रूप में इन्हें ही लोग जानते हैं। श्री कृष्ण के साथ जितने भी बच्चे जन्मे थे वे जीवित नहीं रहे। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी रात को कई बच्चों ने भी जन्म लिया था। कंस को यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, वह बालक नहीं कन्या है, तो उसे हैरानी हुई। उन्होंने उस दिन जितने भी बच्चों ने जन्म लिया था उन सब की मृत्यु का संदेश दिया। फिर भी मृत्यु भय से भयभीत कंस उस कन्या को भी मारना चाहता था। उसने एक बड़ी सी चट्टान पर कन्या को पटक दिया,
लेकिन कन्या चट्टान पर गिरने की बजाय आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। देवी ने आकाश में जाने के बाद कहा कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस देवी की इस बात से डर गया। कंस ने अपने मायावी राक्षसों को भेजा। श्री कृष्ण के साथ उस रात जन्मे सभी बच्चों को मरवा दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने कंस के मृत्युदूतों को ही यमलोक में पहुंचा दिया। श्री कृष्ण के पोते ने कौन सा मंदिर बनवाया था? श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद समुद्र में जब द्वारिका समा गई, तब पांडवों ने श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभजी को मथुरा का राजा बनाया। राजा वज्रनाभजी ने यहाँ पर श्री कृष्ण की स्मृति में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। जन्मभूमि मंदिर में मौजूद है ऊंचा चबूतरा। मथुरा की जन्मभूमि मंदिर में एक ऊंचा चबूतरा है। कहते हैं जिस स्थान पर यह चबूतरा है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। द्वापर युग में यहीं पर कंस का कारागृह था, जिसमें देवकी और वासुदेव जी को उन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ था। ये थी वो 8 ऐसी बातें जिन्हें आप जानते नहीं होंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और नई ऐसी ही रोचक बातों के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री कृष्ण।